नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर्य शिक्षण यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक रिव्यू 2019-20 की हमारी इस कक्षा में। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पिछले 5 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें क्योंकि उन्हें देखने के बाद ही आप यहाँ पर आएँ तो बेहतर होगा। और इस वीडियो में आज हम इससे आगे कंप्लीट करेंगे ओवरव्यू को। और हैप्पी होली सभी को, क्योंकि दोस्तों होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। और इसी तरह से आप भी अपने मन की कमजोरियों को नष्ट करते हुए अपनी जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, दृढ़ निश्चय जो है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का, उसे संजोए रखें, उसे जीत दर्ज कराएं, ताकि आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ सकें। सभी शुभकामनाओं के साथ मैं इस कक्षा को शुरू करूंगा और आज हम बात करेंगे चिकित्सा और स्वास्थ्य के साथ। तो दोस्तों, राज्य सरकार लगातार ये प्रयास करती है कि हमारे लोगों को उचित और अच्छी, सस्ती, सुलभ चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो। इसी के लिए ऐसी बहुत सी योजनाएं शुरू की गई है जिससे कि हमारे गरीब वर्गों को, ज़रूरतमंदों को जो है संक्रामक और अन्य रोगों पर नियंत्रण मिले। सिलिकोसिस हो, टीबी हो, कैंसर हो या विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए न केवल उनके पास संसाधन उपलब्ध हो बल्कि जागरूकता भी उनमें भली प्रकार से रहे। इसीलिए दिसंबर 2019 तक राज्य में 103 बड़े चिकित्सालय, 606 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्थात कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC, इसके अलावा जो है 2094 PHC अर्थात प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ग्रामीण क्षेत्रों में, 190 औषधालय डिस्पेंसरीज के रूप में, 118 मातृ और शिशु कल्याण केंद्र तथा 51 प्राथमिक केंद्र शहरी क्षेत्रों में, जबकि 14,374 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। इसके बाद में एक बहुत ही बड़ी योजना हमारे यहाँ पर चल रही है जो प्रश्न पूछे जाने लायक है। हर बार लगभग यहाँ से प्रश्न आता है। तो दोस्तों, आपको बताना है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। दरअसल पहले राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चलती थी और उसे दिसंबर 2014 में तत्कालीन जो वसुंधरा सरकार है उसके द्वारा लाया गया था। लेकिन इसके बाद से है जो दोस्तों नई योजना हमारी आ गई है जिसको आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना कहते हैं और 1 सितंबर 2019 से लागू हुई है। दरअसल इसमें केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को मर्ज किया गया है। इस योजना का उद्देश्य हमारे गरीब परिवार जिनका निर्धारण 2 माध्यम से किया जाता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011, इन दोनों के जो आंकड़े हैं इनके आधार पर व्यक्तियों को लाभार्थी बनाया जाता है। ऑटोमेटिकली उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलता है जो इस लिस्ट में सम्मिलित हैं। इसमें सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 रुपये और चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। हालांकि जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें 5 लाख का बीमा है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी तक इसे 3 लाख तक ही लागू किया गया है। इस योजना के कुल 1401 बीमारियों के पैकेज इसमें सम्मिलित है, जैसा कि पूर्ववर्ती योजना में थे। इनमें से 663 तृतीयक पैकेज हैं जो गंभीर बीमारियों के लिए हैं, जबकि 768 सेकेंडरी पैकेज हैं जो कि सामान्य बीमारियों के लिए हैं। और सामान्य बीमारियों के पैकेज की आरक्षित सूची में 46 पैकेज राजकीय चिकित्सा संस्थानों और 14 पैकेज जो है निजी चिकित्सा संस्थानों में मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की सभी स्कूल जाने वाली और कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली किशोरी बालिकाओं को, जबकि स्कूल नहीं जाने वाली 10 से 19 वर्ष तक की किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। मैंने परीक्षा जो हमारा टेस्ट सीरीज लिया था उसमें इसका आंसर थोड़ा गलत दे दिया था। एक्चुअल में मैंने उसमें ऑप्शन दिया था कि केवल स्कूल जाने वाली सम्मिलित है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों सम्मिलित है। ठीक है। योजना अंतर्गत प्रत्येक बालिका को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिसंबर 2019 तक इस योजना में अब तक 16 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना भी हमारे यहाँ चल रही है। इस योजना के अंतर्गत जो बड़ी जांचें हैं वो सभी राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है और प्रयास किया जाता है कि हमारे लोगों को निःशुल्क जांच की सुविधा मिले ताकि उन पर अतिरिक्त स्वास्थ्य का भार ना पड़े। राज्य में शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर दोनों ही को कम करने के लिए, दोस्तों आप सभी को पता होगा हमारे यहाँ पर मातृ मृत्यु दर अभी 199 है प्रति 1 लाख प्रसव जो जन्म होते हैं, प्रसव होते हैं उस पर। इसी तरह से शिशु मृत्यु दर भी 37 आ गई है, लेकिन उसे और कम करते हुए 25 पर लाने का हमारा लक्ष्य है।
उसी चीज़ को देखते हुए हमारे यहाँ पर राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना चलाई जाती है। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें जननी और शिशु दोनों का ही ख्याल रखा जाता है। योजना के अंतर्गत बहुत सी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, निःशुल्क गर्म भोजन और निःशुल्क परिवहन तथा अलग अलग तरह से निःशुल्क रक्त सुविधा भी इसमें उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलने से जो ग्रामीण तबके की और गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, वहाँ पर भी बच्चे को और माँ को उचित पोषण मिलने के साथ साथ उनको वो सुविधाएं मिल पाती है जो संस्थागत प्रसव के लिए आवश्यक होती है। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन योजना है जो अलग अलग स्तर पर जो है सभी प्रकार की जो हमारे ग्रामीण निवासी हैं उनको प्रसव से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। दोस्तों अब बात करेंगे निरोगी राजस्थान अभियान के बारे में। 17 दिसंबर 2019 सरकार का 1 साल पूरा हुआ और उसी दिन निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। योजना का उद्देश्य एकमात्र यह है कि बीमार होने से ही बचा जाए। आखिर क्यों हम बीमार हों? तो निरोगी राजस्थान अभियान लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कार्य कर रहा है। जलापूर्ति में कोई विशेष आपके पढ़ने लायक चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सतत विकास गोल्स पर। सतत विकास गोल्स या SDG, क्योंकि दोस्तों मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ, हमें वही पढ़ना है जो काम का है। और मान करके चलिए हम पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो चीज़ें भी नहीं छोड़ सकते जो इंपॉर्टेंट है। तो वही मैं प्रयास करके छटनी करके जो पिछली बार के प्रश्न हैं और जिस तरह के प्रश्न से बनते हैं उसी के आधार पर ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो सतत विकास गोल्स SDG जिनकी शुरुआत अक्टूबर 2015 से की गई दोस्तों, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के खत्म होने के बाद 2016 से ये लागू हैं और 2030 तक रहेंगे। 15 साल के काल में 17 वैश्विक गोल्स को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें शिक्षा से लेकर के जेंडर गैप को भरने से लेकर पर्यावरण संरक्षण से लेकर के तमाम तरह के मुद्दों को बात किया गया है। इसमें अब तक 193 देश इसमें सहमति जता चुके हैं और ये गोल्स जो है जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, सतत उपभोग, शांति, न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत राज्य में एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग समिति गठित है जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि SDG गोल के लिए राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष हैं। सतत विकास गोल्स के क्रियान्वयन के लिए 7 सेक्टरल वर्किंग ग्रुप्स, मतलब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले 7 वर्किंग ग्रुप्स भी गठित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों इसी के बारे में। अभी तक 33 हमारे ऐसे जिले हैं जहां पर जो है हमारे कलेक्टर की उपस्थिति में जिला स्तरीय समितियां गठित की जा चुकी है और अलग अलग विभागों में नोडल अधिकारियों को भी इसमें नियुक्त किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की सतत विकास सूचकांक 1.0 की गणना विधि में जो 62 संकेतक हैं उनमें से चयन किए गए संकेतकों के समूह के आधार पर राज्य के लिए भी एक सतत विकास सूचकांक तैयार किया गया है। राजस्थान सतत विकास सूचकांक के नाम से जो सूचकांक है उसका उद्देश्य 12 गोल्स के 31 संकेतकों के आधार पर इसे देखना है और इस सूचकांक में झुंझुनू और जयपुर 2 शीर्ष स्थानों पर जबकि 12 और जैसलमेर निचले 2 स्थान पर है। तो राजस्थान सतत विकास सूचकांक में 12 गोल के कुल 31 संकेतकों के आधार पर हमारे सभी जिलों को रेटिंग दी जा रही है। चलिए अब हम कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करते हैं। सबसे पहले कृषक कल्याण कोष। कृषक कल्याण कोष में 1000 रुपये का गठन करोड़ रुपए का प्रस्ताव है और 16 दिसंबर को इसे गठित कर दिया गया है। याद कर लें 16 दिसंबर 2019 कृषक कल्याण कोष गठित हो गया है। 17 दिसंबर निरोगी राजस्थान अभियान आ गया है। 18 दिसंबर हमारी जो ऊर्जा नीतियां हैं दोनों वो लागू की जा चुकी है, सौर और पवन ऊर्जा नीति। चलिए योजना के बाद में दूसरी आती है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना युवाओं को जो बेरोजगार है उनके लिए है। इसको जो है फरवरी माह से शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत पात्र पुरुष लाभार्थियों को 3000 रुपये प्रति माह, जबकि महिला और ट्रांसजेंडर तथा विशेष योग्यजन इनको 35,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। तो पूछ रहेगा निम्न में से किसे 3500 रुपये भत्ता नहीं दिया जा रहा है? तो केवल विशेष योग्यजन, महिला और ट्रांसजेंडर को 3500 है, बाकी सभी को 3000 रुपये है। चलिए अगली योजना पर बात करते हैं, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 7 नवंबर 2019 को शुरू की गई है और इसके अंतर्गत जो स्नातक स्तर के छात्र हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगली है इंदिरा महिला शक्ति निधि।
दोस्तों इंदिरा महिला शक्ति निधि, जिसको शॉर्ट में IM शक्ति निधि योजना के नाम से जाना जाता है, उसमें भी 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। इसमें से बहुत सी योजनाएं चलाई जाएगी, जिनमें उद्यम प्रोत्साहन योजना, उद्यमों के लिए, नवाचार के लिए, प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना, इसके अलावा कोर्स ट्रेनिंग स्कीम जो कंप्यूटर कोर्स के लिए है, और शिक्षा सेतु योजना जैसी योजनाएं शामिल है। कुल मिलाकर महिलाएं रोजगार करें, उनको जो है ट्रेनिंग मिले, कौशल मिले, और इसके साथ साथ उनको शिक्षा मिले। इन सभी चीज़ों पर इंदिरा महिला शक्ति निधि 1000 करोड़ रुपए के साथ गठित की गई है। इसके बाद में विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन बढ़ा दी गई है। 55 से 60 वर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं उनको अब ये पेंशन 750 रुपये मिलेगी। चलिए आंगनबाड़ी की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा करके 6000 से 75,000 कार्यकर्ताओं के लिए, मिनी कार्यकर्ताओं को 4500 से 5750 और सहायिका को 3500 से बढ़ाकर 4250 प्रतिमाह किया गया है। इसके बाद राजीव गांधी जल संचय योजना, एक ऐसी योजना जो पारंपरिक पेयजल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम करेगी, जो नए स्रोतों का निर्माण करेगी, जो गहन वृक्षारोपण करेगी। 20 अगस्त से उनके जन्मदिन पर शुरू की गई। दोस्तों ये योजना दरअसल हमारी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का ही एक बदला हुआ नाम है, बदला हुआ रूप है, जो पहले चलती थी। इसी के साथ जनता क्लिनिक की बात की गई है तो निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 के बारे में। एक ऐसा अधिनियम MSME जिसका अध्यादेश मार्च 2019 में जारी किया गया था, और इसके अंतर्गत कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी निवेश करें, तो उनको भाई आप जानते हो उद्यमी जब आता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है कि उसको जो है ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना पड़े। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया कि इसको बाद में अधिनियम बना दिया गया 17 जुलाई 2019 को। तो पहले मार्च में अध्यादेश था और बाद में इसको अधिनियम बना दिया। जैसे हमारी मानसून सत्र की बैठक हुई 17 जुलाई 2019 को अधिसूचित कर दिया गया। इसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को राज्य उद्योग पोर्टल पर जोड़ा जा सकता है। वहाँ पर 3 साल तक किसी निरीक्षण की जरूरत नहीं है, और उसके बाद भी 6 महीने के भीतर वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में पर्यावरण को देखते हुए दोस्तों एक निर्देशालय का गठन आदेश जारी किया गया है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय। तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय 4 सितंबर 2019 को गठन की बात कही गई, और ये जो निदेशालय है ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करेगा। इसी तरह CSR की गतिविधियां हैं तो कंपनी अधिनियम के लिए होती है, तो इस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो 2 रुपये प्रति किलो गेहूं जो है NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में दिया जाता है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। और हमारे यहाँ पर 3 वर्ग अंत्योदय, BPL और स्टेट BPL को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ओवरव्यू खत्म होता है। इसके बाद अगली क्लासों में हम इससे आगे पढ़ेंगे, उससे आगे की बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सभी फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म का, नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है online.rsjunction.com। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी जल्दी एप्लीकेशन भी आने वाली है, और दोस्तों इकोनॉमिक रिव्यू पर हमने कोर्स भी वहाँ शुरू कर दिया है। वहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अब आप वहाँ पर रेफ़र करके फ्रेंड्स को और अर्न कर सकते हैं क्रेडिट्स, और उन क्रेडिट का प्रयोग कर सकते हैं अपने कोर्सेज़ को खरीदने में। तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल दे रखी है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अभी होली पर हमारी सेल चल रही है। सेल में दोस्तों आप हमारा एक कोड यूज कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप, होली 10 आप यूज करके 10% डिस्काउंट हमारे कोर्सेज पे पा सकते हैं। अब आप सोचोगे सर कोर्स बहुत महंगे होंगे। नहीं दोस्तों, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ। कोर्सेज ऐसे रखे गए हैं जिससे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वीकली एनवायरमेंटल का लाइव टेस्ट 20 रुपये का है। आर्थिक समीक्षा का टेस्ट जिसमें 10 टोटल टेस्ट होंगे, केवल मात्र 100 रुपये का मैंने रखा है। तो यहाँ से आप बेहतर प्रश्नों को देख सकते हैं, इतने बेहतर प्रश्न जिनको करके आपको परमानेंट याद हो जाएगा पूरा का पूरा इकोनॉमिक रिव्यू। और आप सोच के देखो दोस्तों, अगर 100 रुपये में आपका इकोनॉमिक रिव्यू तैयार हो जाए तो आप सहर्ष किसी को भी 100 रुपये दे देंगे, इतने की तो आप किताब खरीद लाते हो। मैं तो यहाँ याद करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है आपका खुद की प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किए बिना आप कभी भी इसे सीख नहीं पाओगे। आप कितने ही वीडियो देख लो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो में जो आपने सीखा उसको आप रिटेन वहाँ पर कर पाते हो। तो जब आप गलती करते हो तो आप सीखते हो। एक और बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, किसान कभी भी फसल बोने के लिए जो फसल बोता है तब उससे पहले
वो ये इंतजार नहीं करता कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। इसी तरह आप भी इंतजार मत कीजिए कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। वैकेंसी आने से पहले अपने आप को ऐसे तैयार रखिए कि जब भी वैकेंसी आए, जब भी लोहा गर्म हो, हम हथौड़ा मार दें और हथौड़ा मार करके अपने लक्ष्य को पूरा कर लें। इसी तरह ACF के स्टूडेंट्स के लिए भी केवल 500 रुपये में कंप्लीट कोर्स ACF का जो है मेरा चल रहा है, तो इनको आप ज्वाइन करें, ओनली 10 कोड यूज करें, 10% का डिस्काउंट लें। बिना देर किए अभी फ़ोन उठाएं और आज इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने कमेंट करो, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत